आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाए। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। फ्री बिजली के बाद अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में रोजगार गारंटी की घोषणा की है। हल्द्वानी में केजरीवाल ने रोजगार से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं की, जिसके तहत सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी राज्य के हर घर में रोजगार देगी। केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि आप सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर राज्य के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तब तक हर घर में एक बेरोजगार को 5,000 रोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना। फ्री बिजली के बाद अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से जुड़ी 6 नई चुनावी घोषणाएं कर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के माथे पर बल ला दिया है। राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस बार युवाओं को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मसला राज्य के बेरोजगारों से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की घोषणा के बाद इसे हवाई बताने पर तुले हुए हैं। सुनिए केजरीवाल की घोषणा पर बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहले वो अपना ये प्लान बताएं कि उत्तराखंड में इतने लोगों को अगर वो रोजगार देंगे तो रेवेन्यू का उनके पास क्या सोर्स होगा, कहां से इतनी रेवेन्यू लाएंगे कि इतने लोगों को वो तनख्वाह दे सकते हैं। तो ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए। केजरीवाल की दिल्ली से ही लाखों मजदूर, दिहाड़ी के लाखों वो लेबर जो इंडस्ट्री में काम करती थी, आपने सड़कों पे मरते हुए देखा है।
आपने तड़पते हुए देखा है किस प्रकार से पलायन हुआ कोरोना काल में दिल्ली से, वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए रोजगार के मामले में हमें चुनौती न दे। उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति। राज्य के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। ऐसे में फ्री योजनाओं और बम्पर भर्तियों का भार सरकारी खजाना कैसे वहन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं कर विपक्षी दलों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।